हेलो फ्रेंड, आई प्रेमराज। आज मैं आपको नवोदय के सिलेबस की जानकारी देने जा रहा हूँ। जिन बच्चों को नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे क्लास 8 हो, चाहे 9th हो या फिर 6th क्लास हो, तो यहाँ पे उनका बैच ओपन हो चुका है, वो आके पढ़ सकते हैं। 100% गारंटी देते हैं कि आपका रिजल्ट वही जाएगा। और दूसरी इसमें आपको और बेनिफिट यह दिया जाएगा कि साथ में अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम नवोदय की भी तैयारी करें और अदर से बिहार बोर्ड की तैयारी करें, कहने का मतलब हो गया कि जैसे उनका मन है कि नहीं हम 7th क्लास बिहार बोर्ड के साथ में लेके चले, 8th क्लास में लेके चले, मन है तो नवोदय के लीजिए एग्जाम, नहीं मन है तो आप मैट्रिक का भी एग्जाम दे सकते हैं। आपको उसमें भी टोटल प्रश्न पढ़ाया जाएगा, रिवीजन करवाया जाएगा, MCQ दिया जाएगा एवं PYQ दिया जाएगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे भविष्य को बनाया जाएगा, न कि आपके भविष्य के साथ और टीचर के साथ खेला जाएगा। ठीक है, तो हम यह कहना चाहते हैं जिनको अगर तैयारी करना हो बेहतर से, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो, तो प्रेम कुमार सर मिलिए। आपको टोटल सिलेबस समझाया जाएगा 0 लेवल से, आपको पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होने देगी। और यहाँ पे समझना है। और हम चलते हैं इस सिलेबस के बारे में कि नवोदय में क्या कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कौन से चैप्टर से, कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स को वहाँ पर प्रश्न उठाता है, कितना समय देता है, कितना प्रश्न हम बनाएंगे तो हमें कितना नंबर मिलेगा। तो आइए आज हम बढ़िया से बेहतर से समझेंगे हम लोग कि नवोदय की जो परीक्षाएं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, उनका सब्जेक्ट में से कितने प्रश्न उठाते हैं, वो आपको हम यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। चलो देखिए नवोदय में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, पहले ये जाने हम लोग नवोदय में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिएगा, पहला मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता वो आपके माइंड पर डिपेंड करेगा कि आपके सोचने एवं बनाने एवं ध्यान देने में कैपेसिटी आपका माइंड कितना है। आई मीन कहने का मतलब प्रेजेंट ऑफ माइंड। जिस समय आप प्रश्न उठा रहे हैं उस समय उस प्रश्न पर आपका दिमाग उपस्थित है कि नहीं है। अगर उस समय आपका दिमाग उपस्थित है, प्रेजेंट ऑफ माइंड है, तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अगर दिमाग नहीं उस समय लग रहा है, ध्यान कहीं और है, समझ रहे हैं, और प्रश्न बगल में है, तो कभी भी प्रश्न बनेगा नहीं। उसी प्रकार से फिर है पर्यावरण अध्ययन है, जो कि एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं, जो आसपास में जितना पर्यावरण देख रहे हैं आप लोग, हमारे चारों तरफ कितने सब क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ना है। अब इससे प्रश्न की बात करते हैं तो एग्जाम में टोटल प्रश्न इससे 20 आते हैं मानसिक योग्यता से और 20 आते हैं पर्यावरण से। टोटल मिला के प्रश्नों की संख्या 40 हो जाती है। कितना हो जाती है? 40 प्रश्न हो जाते हैं। 40 प्रश्न बनाने पर आपको टोटल मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे 50 नंबर। कितने मिलेंगे? 50 नंबर दिया जाएगा। समय दिया जाएगा 60 मिनट। ये दो प्रश्न को, ठीक है, दो भागों वाले जो प्रश्न है उनको सॉल्व करने के लिए आपको कितना मिनट दिया जाएगा? 60 मिनट दिया जाएगा। फिर उसी तरीका से यहाँ पे है मैथ, जिसको कहते हैं अरिथमेटिक, जिसको हम लोग अंकगणित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकगणित। अंकगणित में एग्जाम में, इससे एग्जाम में कुल प्रश्न 20 रहेंगे। ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे 25 नंबर और समय दिया जाएगा 30 मिनट्स, 30 मिनट। उसी प्रकार लैंग्वेज टेस्ट रहेगा, इसमें हिंदी, इंग्लिश और रीजनल रहेगा। ठीक है, कुल प्रश्न 20 रहेंगे, मार्क्स मिलेंगे 25 और समय 30। अब जरा समझिएगा कि नवोदय क्या चीज है, उसके बारे में। नवोदय एक ऐसा चीज है जो कि आपको रूबरू करवाएगा कंपटीशन से। किससे? जिस प्रकार कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जिस प्रकार हमारे बड़े बड़े भैया जो हैं, ठीक है, हम लोग हो गए, जब कंपटीशन में बैठते हैं तो हर एक प्रकार के क्वेश्चन देते हैं। पहली बार वही रूबरू करवाता है नवोदय। नवोदय आपका वहम तोड़ देगा, डर तोड़ देगा कि हमें जॉब नहीं लगेगा। नवोदय एक ऐसा चीज है जिससे आपको जॉब भी लगा देगा। ध्यान से पढ़िएगा, हम चाहते हैं कि हमारे गार्जियन माता पिता का नाम रोशन हो, तो नवोदय की तैयारी कीजिए बेहतर से। इसमें आपको फुल प्रेफरेंस दिया जाएगा। वहाँ पे कोई भी मेंटलिटी एबिलिटी कहने का मतलब होता है वो मानसिक योग्यता की अगर बात करें उसका ही पूछे।
मेंटल एबिलिटी का भी कोच है। वहाँ पे आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी, सुविधा मिलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग नवोदय की तैयारी कीजिए, अपने माता पिता के नाम रोशन कीजिए, ठीक है, पढ़ाई में अच्छा स्थान प्राप्त कीजिए। और बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा वो है जिससे हम जीवन में या इस दुनिया में शिक्षा के सहारे हर चीज को हासिल कर सकते हैं। हर वो चीज हासिल हम शिक्षा के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है हमारा जो कि किसी के आगे झुकने नहीं देता है। किसी को अगर आंतरिक ज्ञान है तो वो बाहरी ज्ञान से कभी डरता नहीं है। उसके अंदर शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमारे दैनिक जीवन में शिक्षा को बनाए रखना, चाहे जीवन में कितने भी कठिनाइयां आ जाए, परिस्थितियां आ जाए, चाहे हम चाहे हम गरीब न हो जाए, चाहे हम लाचार ना हो जाए कि रात की मेहनत करें कहीं और दिन में पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई को कभी आप लोग छोड़िएगा नहीं। पढ़ाई है तो सब कुछ है, इज्जत प्रतिष्ठा धन दौलत सब है। शिक्षा आपके जीवन में नहीं है तो आप कुछ नहीं, ठीक है।